अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे डिपॉजिट एंड पेमेंट मेथड सेटिंग अमेज़ॉन में। तो सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन, डिपॉजिट मेथड, पेमेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम डिपॉजिट मेथड पे आते हैं। यहाँ पर देखें कि आपके पास डिपॉजिट मेथड जो है वो 3 किस्म के आ रहे हैं। ठीक है, कि amazon.com.mx, amazon.canada, amazon.com। ठीक है, हम बात करेंगे अमेरिका की। तो हम एलोकेशन पे आएंगे। एलोकेशन पे आने के बाद जैसे ही हम एलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टैब ओपन हो जाएगा कि अब हमने बताना है कि हमारी बैंक इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, बैंक लोकेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है, हमने चाइना का अकाउंट खोला है तो हमने बैंक की लोकेशन जो है वो चाइना रखनी है। ठीक है, उसके बाद इज दिस बैंक अकाउंट इज़ अ बिजनेस अकाउंट। डेफिनेटली हमारा बिजनेस अकाउंट तो है नहीं, तो हम बिजनेस अकाउंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर जाहिर सी बात है, तो हमारा जैसे पाकिस्तान में CNIC है, वहाँ पर आईडी कार्ड नंबर है, वो हम यहाँ पर अच्छा, हमने यहाँ पर अपना बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ चाइना लिखा है। उसके बाद ब्रांच नेम लिखना है, फिर हमने सिटी का नाम लिखना है, फिर प्रोवेंस ऑफ द बैंक कि किस प्रोवेंस में है। जैसे अगर पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, सिंध में है, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम एंड सरनेम इंटर करेंगे, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे मेंशन होता है, जो आपकी अकाउंट टाइटल पे मेंशन होता है। उसके बाद आपने डेबिट कार्ड, ज़ाहिर सी बात है हम लोग डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो डेबिट कार्ड की पेमेंट का मेथड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दोबारा इंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट और सेटअप डिपॉजिट मेथड। जैसे ही आपने ये कर लिया सक्सेसफुल कंफर्मेशन, ये आपके पास इसका आपका डिपॉजिट मेथड कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब आप अपना इसके अंदर जो पेमेंट मेथड है वो अब आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वापस हम आते हैं इनको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंज पेमेंट मेथड, अब यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कार्ड की इंफॉर्मेशन, उसका टाइम और ये तमाम तक चीज़ें आ रही हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें इंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर बिलिंग एड्रेस को भी हम इंटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इंटर करना शुरू करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, इफेक्टिव पीरियड, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम। ठीक है, उसके बाद एडिट बिलिंग हमने जैसे हमने एडिट बिलिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आ रहा होगा। उसके बाद सिटी, अगर आप किसी स्टेट में है, आगे रीजन उसका है तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रीजन है वो चाइना हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद उसकी प्रोवेंस और उसका जिप कोड और सेटअप पेमेंट मेथड। तो जैसे ही हम ये करेंगे सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। ये हमारे पास हम लोगों ने आज डिपॉजिट एंड पेमेंट मेथड को देखा और उसके बाद हमने इसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन कैसे इंटर करनी है, क्या क्या चीज़ें इंटर करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हमने देखी। अब नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर हम अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद सबसे एंड में हमारे पास टैक्स इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें टैक्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही टैक्स इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ही पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे ही हम टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कहेगा कि एक टैक्स इन्फॉर्मेशन, ऐसी बात है हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है अपनी। यहाँ पर अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द योर टैक्स कैटेगरी, अब पर्सनल है या बिजनेस है, अब आपने अपना उस हिसाब से इंटर करना है। अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं या बिजनेस यूज़ कर रहे हैं वो आप आपने करना है। मैं यहाँ पर बिजनेस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद US टैक्स पर्पज़ आप है या नहीं है। फिर यहाँ पर अब आपने कॉर्पोरेट है, कंपनी है, जो भी आपका है आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना कॉर्पोरेट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर पर्सनल पे आते हैं तो पर्सनल पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ और आ जाती है। ठीक है, और फिर हम यहाँ से ठीक है, तो मैं यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कैटेगरी है
के सामने ये आ रही हैं, ठीक है। कंपनी कोऑपरेटिव, ठीक है। एस कोऑपरेटिव मैं यहाँ पर कोऑपरेटिव कहता हूँ। यहाँ पर अब रेफर नेम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ट्रेड मार्क नेम होगा। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर एड्रेस की इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे कि आप अपना एड्रेस क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी कंट्री, ठीक है, और आईडी कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट करेंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें टाइप करता हूँ। हमने यहाँ पर एडिटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट की, उसके बाद एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, और एट द एंड हमने कंप्लीट पे क्लिक कर दिया। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी कंट्री चाइना है। उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर इंसर्ट कर दिया, कंटिन्यू किया। यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कहेगा कि सिग्नेचर नेम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट आप मेंशन कर दें, ठीक है, और सेव एंड सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो सेटिंग कहेगा सक्सेसफुल। तो ये हमारे पास टेक्स्ट इंफॉर्मेशन की सेटिंग हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। आज हम देखेंगे कि परचेज एंड डिलीवरी की प्रेफरेंस सेटिंग कैसे होती है। तो हम आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। जैसे ही हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर आएंगे परचेज एंड डिलीवरी पे। यहाँ पर आके हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अब हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि अगर कंफर्मेशन सेटिंग कि जब आपके पास कोई पार्सल आए तो उसकी क्या कंफर्मेशन सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये प्लीज़ कंफर्म द फॉलोइंग सेटिंग। मैं कहता हूँ 4 वैल्यू इज ग्रेटर देन, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए कितनी। तो सबसे पहले हमने देखा कि कंफर्मेशन सेटिंग की कितनी वैल्यू पे कंफर्मेशन होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस है कि अगर आप ऑल पार्सल पैकेजेस पे करना चाहते हैं ऑल पार्सल्स पे करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि $50 से ग्रेटर की वैल्यू हो तो उस पर इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये करने के बाद हमने क्या कर देना है, सेव करना है, ठीक है। सेव हो गया, फिर दोबारा हम इसी में आएंगे, ठीक है, और हमारे पास पार्सल्स, अब यहाँ पर हमने हर पार्सल्स की एक अपनी डायमेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि जब कितने से कितना पार्सल होना चाहिए कि उसकी डायमेंशन के हिसाब से आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ड्रेसेस हैं तो 15.74, उसके बाद 11.813.93, ये आपने अपने जितने भी पार्सल होंगे उनकी डायमेंशंस आपको पता होगी, ठीक है। हम मैं कहता हूँ कि मेरे पास जैकेट का पार्सल है, ये जैकेट के पार्सल की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पार्सल्स अपने रेडी करके उसके ऊपर लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। तो हम इसको सेव करेंगे, हमारा सेव हो गया, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसकी ऐड कर ली हैं।